चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महादेव सट्टे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। महादेव सट्टा ऐप की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। अब तक 70 केस महादेव ऐप के संबंध में दर्ज किए गए हैं और सीबीआई के पास जाने वाला छत्तीसगढ़ का ये तीसरा केस होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करोड़ों का घोटाला है ये महादेव सट्टा ऐप, जिसके मुख्य सरगना अभी भी दुबई में रहते हैं। कई दिनों से ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है। अब ये जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। मुख्य सरगना जो इसके हैं वो भिलाई छत्तीसगढ़ के हैं, जो दुबई में रहते हैं। बड़ी बात यह है कि इसी केस की जांच सेबी भी कर रही है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भूपेश का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भूपेश, अब महादेव सट्टा ऐप जो है, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब इसकी चर्चा हो गई है, क्योंकि ईओडब्ल्यू तो पहले से जांच कर दी, अब सेबी भी इसकी जांच कर रही है और अब सीबीआई को यह केस सौंप दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए सचिन, निश्चित तौर पर जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप का मामला कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि एक साल पहले भी इस मामले पर लगातार ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इस पर जांच कर रही है। जांच के साथ साथ कार्यवाही भी किया है। अब तक 70 केस इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब तीसरी दफा किसी मामले की जांच होगी तो वो महादेव सट्टा ऐप मामला होगा और इसकी अब सीबीआई जांच की जाएगी। ये करीब एक साल का हो गया है सचिन, और बड़ा इसमें घोटाले की जो बात है वो सामने आई थी। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें हुआ था और इस मामले में कई जो छत्तीसगढ़ के जो नेता है उनके भी सामने आने की बात, शामिल होने की बात कही जा रही थी। हालांकि इसकी पूरी तरह से पुख्ता सबूत अभी फिलहाल नहीं मिल पाया है। सियासत भी इस पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिला था। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यानी पूर्ववर्ती शासनकाल में, भूपेश बघेल के शासनकाल में इसमें कार्यवाही शुरू हुई थी। तथाकथित इस घोटाले में करीब हजारों करोड़ रुपए की इस घोटाले में भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था सचिन। हालांकि उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश कर साफ कर दिया था कि इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। बहरहाल अब इस मामले में सीबीआई की जिस तरह से एंट्री हुई है और इसका जो असली सरगना है वो वाकई भिलाई का रहने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल दुबई में निवासरत है, तो उसको लाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि भूपेश बघेल लगातार इस मामले को लेकर तंज कसते रहे हैं कि पूरी तरह से इसमें संलिप्तता जो केंद्र सरकार की उन्होंने बताई थी। बहरहाल अब सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब सीबीआई की एंट्री होने के बाद एक साल तक लगातार जांच करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार इसकी जांच तो कर रही है, लेकिन अब तक और कोई पुख्ता जानकारी उन्हें नहीं हो पाई है और यही वजह है कि अब महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की एंट्री तो हो गई है। बहरहाल देखना होगा कि सीबीआई कितने दिनों में इस केस को सॉल्व कर पाता है सचिन, क्योंकि काफी लंबा हो गया है, एक साल से अधिक अब इस मामले को हो गया है और छत्तीसगढ़ में अब शासन भी अब पलट गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात हो। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश। चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।